ऐसे ऐसे बहुत सारे गोल्ड मेडलिस्ट और अपना आपको बताने वाले पहले भी बहुत आए, पहले भी बहुत गए। वो सिर्फ और सिर्फ हमारी निगाहों में जातिवादी है। वो सिर्फ और सिर्फ इस देश के अंदर महिला विरोधी है, संविधान विरोधी है, मनुवादी व्यक्ति है। सर गवई साहब को गलती नहीं वाला टिप्पणी करना गवई साहब के हम सब साथ हैं। गवई साहब को अपनी जो उनके साथ हुआ उसके खिलाफ में जो है कार्रवाई करनी चाहिए। फिर दिखाते हैं जो है ऐसे ऐसे लोगों को कि जो कैसे हिम्मत हो जाएगी उनके साथ। तो इसके बारे में आप लोगों का क्या क्रियाकलाप है? आप लोग उनके साथ हैं तो जबानी है कुछ कर भी रहे हैं? साथियों, आपको ये समझना होगा कि आज़ाद समाज पार्टी कहना है कि मैं लिखित कंप्लेंट किया हूँ कि उस पर कार्रवाई करें। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, मैं आज अंबेडकर भवन पे आया हूँ। आज महानवर काशीराम जी का पुण्यतिथि है। आज दिल्ली में दो जगह महानवर काशीराम जी को मनाया जा रहा पुण्यतिथि। एक तो अंबेडकर भवन में, दूसरी तरफ 4 कदम दूरी पर महानवर काशीराम जहाँ पर उनका क्षेत्र था, जहाँ उनका अंतिम लीला उनका समाप्त हुआ, वहाँ भी काफ़ी धूमधाम से उनके मानने वाले आए। और यहाँ भी भीम आर्मी के लोग जो है उनका पुण्यतिथि मना रहे हैं। और उसी के साथ हमारे हिमांशु वाल्मीकि दिल्ली प्रदेश के भीम आर्मी के प्रभारी हैं और यहाँ आज़ाद समाज पार्टी के बालाराम जी अध्यक्ष हैं। इनसे समझूंगा कि आखिर 4 कदम की दूरी में अलग अलग क्यों। और दूसरी बात, जो अभी गवई साहब के ऊपर एक बड़ा बवाल चल रहा है, उस पर चर्चा करूँगा। सर मैं आप कह रहा हूँ कि आप लोग अंबेडकर भवन में मानव काशीराम का पुण्यतिथि मना रहे हैं और 4 कदम पर मानव काशीराम का वहाँ मना रहे हैं। 12 का ये दूरियाँ क्यों? उनकी अपनी अलग पार्टी, हमारी अपनी अलग पार्टी। हमारे आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के तत्वाधान में हमारा जो है मानव काशीराम साहब का महापरिनिर्वाण दिवस यहाँ पे अम्बेडकर भवन में मनाया गया। हाँ, तो कोई तो बात नहीं। उनका अपना अलग वो है, काम करने का तरीका अलग है, उनका हमारा अपना अलग है। हम बहुजन नेता है, बहुजन सुखाए, हम बहुजन नेता है, बहुजन सुखाए को के विचार पे जो है आंदोलन को चलाना चाहते हैं। मानव काशीराम साहब का असली आंदोलन था और वो लोग जो है अपने आधार पर चलाना चाहते हैं। तो हमारा काम करने का तरीका अलग है, उनका अलग है। हम जो है कमज़ोर वंचित वर्ग के लोगों को इस देश में शासक वर्ग का हुक्मरान बनाना चाहते हैं, शासक बनाना चाहते हैं और इस देश के अंदर हम जो जुल्म जाति अन्याय अत्याचार का जो है जड़ से खात्मा करना चाहते हैं। सर ये जो शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, इसके पीछे क्या वोट का मामला है या वाकई में आप लोग मानव काशीराम जी का आदर्शों को चलना चाहते हैं? दोबारा समझो, हमारा ना तो इसके प्रदर्शन है ना कुछ है। हमारी तो ये सच्ची श्रद्धांजलि जो है मानव साहब काशीराम जी के, जो जिनकी बदौलत आज हम सब लोग यहाँ खड़े हैं, जिनके अथक प्रयासों से, जिनके पूरे जीवन भर जो है उन्होंने अपने प्रयास करके कमजोर वंचित वर्ग के लोगों को राजनीतिक चेतना पैदा करने का काम किया। हम तो उसकी जो है उसके उपलक्ष्य में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे मौजूद हुए हैं। हमारा कोई शक्ति प्रदर्शन करने का हो। सर यहाँ तो दिल्ली में चलो आप लोग कर रहे हैं और बीएसपी के लोग भी मानव काशीराम, लखनऊ में थोड़ा सैलाब पड़ा, वहाँ का रहा बहन जी जो है शक्ति प्रदर्शन कर रही है, 2027 की तैयारी कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? 27 की 27 की कर रहे हैं सर। 2027 मैं दोबारा बता रहा हूँ सर, वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। ये बात बहुजन समाज जो है, ये बात जो है आपको बहुजन समाज पार्टी के लोग मुझसे अच्छी तरह से बता पाएंगे। आपको उनसे पूछनी चाहिए। आपको आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है तो आप उससे ले सकते हो। तो भीम आर्मी की ही बात मैं आपसे कर लेता हूँ। कहा जा रहा है कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का कोई चेहरा नहीं उत्तर प्रदेश में, तो आप लोग अगर लड़ेंगे तो किसको लड़ाएंगे? आपको जानकारी नहीं, 17 प्रोग्राम जो है
उत्तर प्रदेश के अंदर ही जो है 2027 को लेके वहाँ पे हो चुके हैं। हर मंडल पे प्रोग्राम हो चुका है। प्रबुद्ध सम्मेलन के रूप में जो है भाईचारा बनाओ कमेटी के रूप में भाईचारा बनाओ के रूप में जो है वहाँ पे 17 प्रोग्राम हो चुके, मगर शायद दोबारा समझो सर, प्रोग्राम जब जनता होगी, जब जनता मेंटली प्रिपेयर होगी, जब तो जो है कैंडिडेट निकलेगा, समझे, या बस उनसे पैसे टिकट के पैसे ले लें और जो है बस कैंडिडेट उतार दें। जब कैडर होगा जब तो होगा। आपको जाके जो है उन 17 के 17 प्रोग्रामों में जाना चाहिए था, जब जाकर आपको भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की शक्ति और ताकत देख के जो है आपको एहसास होता कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 के अंदर बड़ा करने वाली है। और जो मनुवादी ताकतें जो देश के अंदर, जो प्रदेश के अंदर जो हमारे लोगों के साथ अन्याय अत्याचार जुर्म जास्ती कर रही है, उनको 2027 में हिस्सेदारी भागीदारी लेकर और अपनी सरकार बनाकर उनको उनकी जो है जवाब देने का काम करें। सर, मैं आप कह रहे हो कि वहाँ जाने में जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ आपके बारे में, तो कह रहे हैं कि ठीक है वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास चेहरा नहीं है। कैसे वो उत्तर प्रदेश में कैंडिडेट लाएंगे, कैसे लाएंगे, वो 75 कहाँ से लाएंगे? दोबारा मैं बता रहा हूँ, अच्छे लोग और अच्छी किताबें जो है कम लंबे समय में समझ में आती है, थोड़ा सा समय लगता है। चंद्रशेखर साहब अच्छा काम कर रहे हैं, भीम आर्मी अच्छा काम कर रही है, और इस देश के अंदर अभी समझ में नहीं आएगी जब तक यही कह रहे थे जब तक चंद्रशेखर जी चुनाव नहीं जीते थे कि भाई ग्राम पंचायत नहीं जीत सकते, तो ये तो एक वार्ड का पार्षद नहीं जीत सकते, ये तो जिला पंचायत नहीं जीत सकते, ये तो एक चेयरमैन नहीं जिता सकते। चंद्रशेखर जी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर जो है वोट लेकर से ज़्यादा जीत कर आए हैं। ठीक है, अगर इस देश के अंदर कोई भी गठबंधन से अलग लड़ता, राहुल गांधी चुनाव नहीं जीत सकते थे, अखिलेश यादव चुनाव नहीं जीत सकते थे, अन्य और कोई भी दल होता वो चुनाव नहीं जीत सकता था अगर बिना गठबंधन के लड़ता। मगर आज़ाद समाज पार्टी अपना प्रत्याशी लड़ाया चंद्रशेखर साहब के रूप में और हम वहाँ पे जीत गए, 1.5 लाख वोटों से ज़्यादा जीत गए हैं। आपके नेता चंद्रशेखर, सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर कहा जा रहा है कि बीजेपी के लोग खड़े किए हैं, बीजेपी को चुनाव जिताई है, ये बीजेपी के पीछे में अब तो शायद आपको भी थोड़ा सा जानकारी नहीं, ये बहुत पुराना उनका प्रोपगेंडा थी और प्रोपगेंडा था जो हमने जो मिथक हमने तोड़ दिया है, जो मिथक हमने और जो है नगीना के लोगों ने जो है वोट देके चंद्रशेखर जी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के जो है उसे तोड़ दिया गया। और चंद्रशेखर जी ने भी अपनी जो है जो जिम्मेदारी देके उन्हें जो है समाज के लोगों ने भेजा, उसको पार्लियामेंट में जाके जो है वहाँ पे अपनी पूरी तरह से जिम्मेदारी निभाने का काम किया है। अब ये सबको पता है कि कौन बीजेपी की टीम है और कौन किसकी टीम है। हम बाबा साहब अम्बेडकर की टीम है, हम मानव काशीराम साहब की टीम है, हम इस देश के अंदर शोषित वंचित वर्ग के लोगों की टीम है आज़ाद समाज पार्टी। सर, आपको ये सवाल है और आपसे सर, जैसे आप लोगों को रक्षक दल है, लोगों को रक्षक करने पहुँच जाते हैं, तो वही साहब के ऊपर एक राकेश एडवोकेट है, राकेश नाम उनका शायद है, राकेश किशोर उनका नाम है, वो कह रहे हैं कि मैंने जो किया मैंने कुछ किया, परमात्मा ने ये काम किया, मेरा उसमें कोई गलती नहीं है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, हम तो हमारे अध्यक्ष जी और महेश सर और अन्य सारी टीम जो है न्यू दिल्ली डीसीपी से मिली थी, ठीक है, और हमने आज़ाद समाज पार्टी की ओर से हमने जो है मांग की है कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो, मगर डीसीपी साहब का कहना है कि उन्होंने जो है अपनी तरफ से कोई भी कार्रवाई की अभी तक कोई मांग नहीं। तो उनकी गलती मानते हो, मेरा सोचा कि परमात्मा जो करवाया मैं कर दिया। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि गवई साहब को जो है उसके खिलाफ में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए, अपनी कंप्लेंट देनी चाहिए। ऐसे जब सम्मानित लोगों के साथ हमारे लोगों के साथ होगा तो फिर जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके साथ जो है गाँवों में मोहल्लों में जुर्म जाती बढ़ने और चालू। क्या आपको लगता है कि सनातन का अपमान हुआ है? वो कह रहा है कि सनातन का अपमान हुआ। गवई साहब मॉरिशस में जाते हैं, कह रहे हैं कि अब बुलडोजर का शासन नहीं चलेगा, संविधान का शासन चलेगा। मुंबई बहुत सच्चाई तो यही है कि बुलडोजर से देश नहीं चलेगा सर, संविधान से देश चलेगा। हर कमजोर वंचित वर्ग के लोगों को अधिकार जो है संविधान से मिलेंगे, बुलडोजर से नहीं मिलेंगे। बुलडोजर किसके घरों में चल रहा है? बुलडोजर कोई प्रेतकार में थोड़ी चल रहा है, बुलडोजर कोई जीके में थोड़ी चल रहा है, डिफेंस कॉलोनी में थोड़ी चल रहा है। बुलडोजर चल रहा है तो सुल्तानपुरी, बुलडोजर सुनो, बुलडोजर चल रहा है तो सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, त्रिलोकपुरी में चल रहा है। बुलडोजर चल रहा है तो दलितों के घर पे, पिछड़ों के घर पे, मुसलमानों के घर पे चल रहा है। बुलडोजर उच्च वर्ग के लोगों के घरों पे नहीं चल रहा। बुलडोजर जो है मिंटू रोड पे बीजेपी कार्यालय पे नहीं चल रहा है। तो बुलडोजर से देश नहीं चलेगा, देश संविधान से ही चलेगा, कोई माने ना माने, और जल्द ही जो है लोगों को मानना पड़ेगा। सर, वो कह रहे हैं कि मैं मिडलिस्ट हूँ, कोई पागल नहीं हूँ, मैं बुद्ध को मानता हूँ,
ऐसे ऐसे बहुत सारे गोल्ड मेडलिस्ट और अपना आपको बताने वाले पहले भी बहुत आए, पहले भी बहुत गए। वो सिर्फ और सिर्फ हमारी निगाहों में जातिवादी है, वो सिर्फ और सिर्फ इस देश के अंदर महिला विरोधी है, संविधान विरोधी है, मनुवादी व्यक्ति है। सर गवाई साहब को गलती नहीं वाला टिप्पणी करना गवाई साहब के हम सब साथ हैं। गवाई साहब को अपनी जो उनके साथ हुआ उसके खिलाफ में जो है कार्रवाई करनी चाहिए। फिर दिखाते हैं जो है ऐसे ऐसे लोगों को कि जो कैसे हिम्मत हो जाएगी उनके। सनातन के ऊपर टिप्पणी करना ठीक है? मैं दोबारा कह रहा हूँ, सनातन के ऊपर नहीं करिए। सनातन है क्या? सनातन बुद्ध से जुड़ा हुआ शब्द है। ये लोग दूसरे लोगों के विचारों को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। और सनातन जो जुड़ा हुआ वो बुद्ध से जुड़ा हुआ शब्द है और इनका शब्द नहीं है, ठीक है। और रही बात सनातन पे, उन्होंने कोई वो नहीं करी है। देश जो है भावनाओं से नहीं चलेगा, देश सनातन से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा, देश जो है सही और गलत से चलेगा। धन्यवाद। तो सर बालानंद सर, आप कैसे देख रहे हैं सर जो मुद्दा भय का माहौल बना रहा है, कैसे इसको काम करेंगे? बहुत भयभीत है समाज। और जहाँ तक आप गवई साहब वाले मामले बात करें जी, जो गवई साहब वाला मामला है वो कोई सनातन वाला मामला नहीं है। तो आपको सनातन को सनातन को उपयोग कर रहे हैं वो बात को दे रहे हैं, सनातन नहीं है। सनातन को मेरा ये कहने का मतलब है तो क्यों सनातन और परमात्मा का नाम आ रहा है? ऐसा नहीं है। ऐसी भी क्या है कि उनको बात की कि हमारे सामने आरक्षण असली मुद्दा वो है उनको तो इसके बारे में आप लोगों का क्या क्रियाकलाप है? आप लोग उनके साथ हैं तो जबानी कुछ कर भी रहे हैं? लिखित दिया कंप्लेंट डाली है। साथियों, आपको ये समझना होगा कि आज़ाद समाज पार्टी कहना है कि मैं लिखित कंप्लेंट किया हूँ कि उस पर कार्रवाई हो। आगे बताया बिल्कुल हमने लिखित में दिया है इसी पार्लियामेंट को और कार्रवाई की जाए, कोई दूसरे लोग करा जाए और इसके अलावा भी कुछ करेंगे? ऐसे व्यक्ति को बंद रखा जाए। कोई प्रदर्शन, धरना, कोई करेंगे, कोई आंदोलन वगैरह? ऑलरेडी अपनी कोरोना का लागू करते थे वरना तो अगर 25 साल उसके बाद तो राष्ट्रपति की पावर बचती है। 25 आवर जो अगर हमारे न्यायाधीश महोदय कोई अगर एक्शन लेते तो उस एक्शन पर आदमी पावर को राष्ट्रपति महोदय किसी हिम्मत है बोला। सर एक थोड़ा सा आलोचना मुद्दा आपसे पूछ रहा हूँ। बार बार चर्चा हो रहा था कि आरक्षण अब खत्म कर देना चाहिए, आरक्षण की जरूरत नहीं है, दलित दबंग हो गए हैं, अब SC/ST को खत्म कर देना चाहिए और संविधान को कोई मतलब नहीं है मनुष्य। ये बड़े बड़े बयानबाजी इसको कैसे देखते हैं? देखिए आरक्षण जब आते हैं इस देश में खत्म होना चाहिए जाति व्यवस्था खत्म करनी चाहिए, पूंजीपति की बुनियादी व्यवस्था है खत्म होना चाहिए और जो एक डिस्क्रिमिनेशन है चाहे शिक्षा में हो, रोजगार में हो, वो खत्म होना चाहिए। और जहाँ तक आप कह रहे हैं आरक्षण ये आरक्षण का ही मेन मुद्दा है जो आप माननीय न्यायाधीश महोदय का है। एक माहौल बनाया जा रहा था नहीं, क्योंकि उन्होंने आरक्षण में ही OBC वर्ग के लिए आरक्षण में ही दी जाएगी आपकी पार्टी। एक माहौल बनाया जा रहा है देश में कि अब जो है दलित दबंग हो गए हैं, अब SC/ST को खत्म कर देना चाहिए और क्या कहते हैं आरक्षण खत्म कर देना। मैं आपको बात कह रहा था, आप कह रहे हो दलित दबंग, मैं ये कह रहा हूँ दलित दबंग नहीं है। देश में आप विरासत में देखोगे तो हमारे पुरखों की विरासत का देश है ये। हम तो आप आगे भी मतलब सर्वोपरि रहेंगे और सर्वोपरि हैं, सर्वोपरि थे। आज देश की जो व्यवस्था चल रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चल रही है, संविधान के तहत चल रही है। संविधान किन्होंने दिया है? बाबा साहब ने दिया है। आप संविधान को अगर पढ़ेंगे, संविधान में जो व्यवस्था स्थापित की है वो उस देश की आरक्षण कब तक आप धोके रहोगे? आरक्षण को खत्म करना है, जाति को खत्म करना है। देखिए आप अगर आरक्षण खत्म करेंगे, आरक्षण खत्म कर दिया हमने तो भी करनी है, लेकिन उससे पहले आप जाति के जैसे ऑर्डर पास कीजिएगा, जाति को खत्म करना है।